भारत, जहां मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहती हैं, लेकिन उनके इस सपने को कब बिजनेस बना दिया गया। एजुकेशन, जो कि अब सिर्फ कहने को नॉन प्रॉफिटेबल रह गई है, एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी में कमा रहे हैं लोग। इंजीनियरिंग डिग्री, जिसको एक टाइम पे पूरा करना सच में चैलेंजिंग होता था और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अभी भी चैलेंजिंग है, पर हर गली हर नुक्कड़ में बढ़ते कॉलेजेस, डिग्रेडेड एजुकेशन और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ दिखावे का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईएस्ट पैकेज बता के की जाने वाली फेक एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी प्रमोशंस, फेक इन्फ्लुएंसर पोस्ट और इन सब पे विश्वास करते उसमें फंसते बच्चे। सो लेट्स डिस्कस द रियलिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग इन इंडिया। जब इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस गवर्नमेंट के थे, लेकिन उसके बाद हमारे देश में रिसेशन आया एंड 1990 में हमारी इकोनॉमी लिबरल हुई और वहां से टेक्निकल ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ी एंड वी विटनेस्ड अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया एंड टुडे वी हैव मोर देन 6000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब आपको लगेगा कि पॉपुलेशन बढ़ी तो कॉलेजेस बढ़े और उसमें क्या प्रॉब्लम है, इंडिया इज ग्रोइंग फाइनली, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। ये कॉलेजेस सिर्फ नंबर्स में बढ़े ना, वहां पे क्वालिटी एजुकेशन है। कॉलेजेस रैंकिंग के लिए मैनिपुलेशन करते हैं, मीडियन पैकेज ना बता के हाईएस्ट पैकेज का ही प्रचार करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब के सब अपने आप को नंबर 1 ही बोलते हैं। वो बात अलग है कि नीचे स्टार कंडीशन में छोटा छोटा लिखा होता है कि किस चीज में नंबर 1 है। तो देखो यार, हर एक लेवल पे मैनिपुलेशन है। सो नाउ इट्स अप टू अ स्टूडेंट कि वो क्या फैक्टर्स देखे कॉलेज चूज करते टाइम, सो डैट वो फेक एंड ओवर द टॉप एडवर्टाइजिंग से बच सके। जो फीस लगने वाली है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख के, जेन्युइन रिव्यूज लेके, ये सब पॉसिबल है। ये वीडियो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। नंबर 1, क्या आपको प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी चाहिए। नंबर 2, वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपना कॉलेज चूज करते टाइम, जैसे कि प्लेसमेंट्स, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रैंकिंग्स एक्सेट्रा। वी विल डिस्कस ऑल दैट। एंड नंबर 3, बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इन टुडेस मार्केट। तो सबसे पहले, क्या आपको प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से इंजीनियरिंग अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो नो इश्यूज, बिकॉज वो एटलीस्ट प्रॉपर लैब्स और जेन्युइन प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपको गवर्नमेंट की टॉप 100 रैंकिंग में मिल जाएंगे। स्टिल ऐसा नहीं है कि बस रैंकिंग देखी और कोई भी ब्रांच चूज कर लिया। इतना बड़ा करियर डिसीजन लेने से पहले क्या क्या देखना है, उन सब फैक्टर्स पे ही बात करने के लिए ये वीडियो है। एंड अगर आपका प्राइवेट कॉलेज उन सभी फैक्टर्स पे खरा नहीं उतर रहा है, देन देयर इज अ बिग नो फ्रॉम माय साइड टू चूज दैट कॉलेज। इसके अलावा अगर गलत कॉलेज ऑलरेडी चूज कर लिया है और सेकेंड ईयर तक आ गए हैं तो अब पूरा ही कर लीजिए, एक्सेप्ट वो कॉलेज इतना गलत नहीं है कि उसके पास वैलिड डिग्री देने के लिए अप्रूवल ही ना हो। और अगर अप्रूवल है तो खुद पे भरोसा करते हुए तुरंत अपनी स्किल्स या मास्टर्स का प्लान या गवर्नमेंट जॉब्स व्हिचएवर यू प्रेफर फॉर योरसेल्फ, वो स्टार्ट कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज अब सारा दारोमदार आप अकेले पे है। कॉलेज की रेपुटेशन से तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। और उनके लिए जो अभी इंजीनियरिंग शुरू करने वाले हैं, देखो यार, कैरियर आपका है तो रिसर्च भी आपकी ही लगेगी, क्योंकि हर कोई ओवर द टॉप मार्केटिंग करता है। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिर्फ आप हाईएस्ट पैकेज या फिर सेलिब्रिटी प्रमोशंस या फिर फेक प्रेजिंग पोस्ट और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। खुद रिसर्च करें और तब भरोसा करें। और रिसर्च कैसे करनी है वो बताने के लिए मैं हूं ना यार। तो यार देखते हैं कि क्या फैक्टर्स देख के आपको अपने कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। और ये कोई बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं अपने पास। नंबर 1, यूजीसी एंड AICTE अप्रूवल। नंबर 2, प्लेसमेंट्स एंड रेस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, बेस्ट ब्रांच इन टुडेस मार्केट। एंड नंबर 4, सीनियर रिव्यूज ऑफ योर चोजन ब्रांच। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू बी श्योर दैट योर कॉलेज इज ऑथराइज्ड टू गिव डिग्री, और उसके लिए आपको यूजीसी और AICTE दोनों अप्रूवल चेक करने हैं। बिकॉज ये इंजीनियरिंग मतलब टेक्निकल डिग्री है। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि यूजीसी इज इनफ, बट अभी राजस्थान में रेलवेज ने एक स्टूडेंट को जॉब देने से डिनाई कर दिया बिकॉज उसकी यूनिवर्सिटी के पास AICTE अप्रूवल नहीं था। फिर वो मामला कोर्ट तक आ गया और फिलहाल तो राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन दिया दैट फॉर यूजीसी अप्रूव्ड AICTE इज नॉट मैंडेटरी। बट यार मेरा मानना है रिस्क क्यों लेना, लेट इट बी अप्रूव्ड बाय बोथ यूजीसी एंड AICTE टू बी ऑन सेफर साइड। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर में प्लेसमेंट आएगा। अब सिंस जॉब से रिलेटेड बात हो रही है तो रैंकिंग, सैलरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट, तीनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी नजरों में नंबर 1 है, कोई एक गली में नंबर 1 है, तो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाने में नंबर 1 है, किसी के यहाँ एक अकेले बंदे ने खुद से मेहनत करके 1 CR का फॉरेन में पैकेज ले लिया तो वो हाईएस्ट पैकेज बताने में नंबर 1 है। ये सब वाला नंबर 1 नहीं देखना। NIRF फ्रेमवर्क रैंकिंग प्रोवाइड करता है कॉलेजेस को, बट वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स, लैब्स, रिसर्च, पब्लिश पेपर्स, प्लेसमेंट्स एंड बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होती है। और वहां भी समहाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खेल जाती हैं, इसलिए आपको IITs NITs से ऊपर भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। नो डाउट ये जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो प्लेसमेंट सपोर्ट और एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं, बट जब आपका वही काम IITs NITs से सस्ते में और ज्यादा रेपुटेशन के साथ हो जाएगा तो वहां क्यों जाना, सिर्फ NIRF रैंकिंग के चलते। इसलिए NIRF रैंकिंग देखो बट आंखें खुली रख के। NIRF रैंकिंग लेने के लिए हर कॉलेज को अपना डेटा देना पड़ता है। वहां आपको मीडियन पैकेजेस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड भी मिल जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मार्केट करती हैं, बट अब बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं कि वो एवरेज भी देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उनके पास एक अलग गेम है। वो वेबसाइट पे बड़ा बड़ा एवरेज पैकेज डालते हैं और नीचे छोटा सा लिख देते हैं एवरेज ऑफ टॉप 10%। बताओ भला ये क्या बात हुई? अब टॉप का एवरेज लोगे तो भाई एवरेज तो ज्यादा आएगा ही ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मीडियन पे जज करना चाहिए। अरे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ यार, एक डाटा दे देता हूँ। चलो मान लो किसी एक बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया किसी कॉलेज में, 2 बच्चों का 8 LPA का लगा और 5 का किसी मास रिक्रूटर ने 4 LPA दे दिया। अब हाईएस्ट आया 1 करोड़, एवरेज आया 17 LPA, जबकि मीडियन तो 4 LPA आया, जिसका मतलब है कि आधे बच्चे इसके इधर हैं और आधे बच्चे उसके उधर हैं। तो यार मीडियन प्लेस सिग्निफिकेंट रोल और आपको एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग देगा ये। बाकी आप मेहनत करके ऊपर के 50% वाले बच्चों में जाओगे तो आपको मीडियन से ज्यादा मिल जाएगा। तो यार कैसे सही पैकेज देखना है, रैंकिंग के कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, ये सब तो आपको पता चल गया। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर ऑन एवरेज बात करूं तो 10 लाख रुपीज तो लग ही जाने हैं 4 साल में। आप किसी कॉलेज में जो ब्रांच चूज कर रहे हैं उसका एवरेज या मीडियन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि 2-3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, एंड दैट्स कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मीडियन पैकेज के अकॉर्डिंग ये 2 से 3 साल में भी रिकवर नहीं हो रही है तो बेटर है कि आप उस कॉलेज की उस ब्रांच में एडमिशन ना लें। इसके बाद ब्रांचेस की बात करूं मैं तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा ही कि मतलब फिक्स है कि भाई उसी ब्रांच में जाना है तब तो भाई आपकी मर्जी, बट अगर आपको जॉब लेनी है और किसी में भी मन लगा लेंगे आप, इफ दैट इज द केस देन सबसे पहले प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग CSE, देन EC और फिर इलेक्ट्रिकल। हालांकि कुछ साल बाद EC वुड बी फर्स्ट चॉइस। और जिस भी कॉलेज की जो भी ब्रांच आपने चूज करी है, लिंक्डइन पे जाइए, उस कॉलेज के उस ब्रांच के बंदों को ढूंढिए जो कि पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हैं, दोनों के रिव्यूज लीजिए और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिव्यूज लीजिए, तब जाके अपना फाइनल डिसीजन बनाइए। इसलिए ओवरऑल पिक्चर की बात करूं तो हर गली हर नुक्कड़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं, सब ओवर द टॉप मार्केटिंग करते हैं, सब हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं एंड नॉट रिक्वायर्ड लेविश कैंपस लाइफ प्रमोट करते हैं। अरे अब तुम लोग भी तो 12th पास कर चुके हो ना, इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि अगर IIT NIT मिल रहा है तब तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाने का सोचना भी नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा है उस केस में इस वीडियो में बताए गए फैक्टर्स को अच्छे से कंसीडर करो। अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, कॉलेज की रैंकिंग देखो, फेक एडवर्टाइजिंग में मत फंसो और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाओ। करियर आपका है तो डिसीजन आपको लेना है, आपको रिसर्च करनी है, जो भी फ्री मटेरियल या फिर जो भी अवेलेबल है उन सबको आपको कलेक्ट करना है और फाइनली एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है। और हाँ यार, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एकदम ही कम आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मीडियन पैकेज ऑफ योर चोजन कॉलेज एंड चोजन ब्रांच, देन इट वुड बी बेटर कि आप वो पर्टिकुलर कॉलेज ना चूज करें और वो पैसा किसी और काम में लगा दें, या फिर कोई इंजीनियरिंग इंटरेस्ट निकाल के एक अच्छे कॉलेज में जाएं। एक्सेप्ट कि आपको डिग्री सिर्फ दीवार पे 100 पीस के लिए टांगने के लिए चाहिए हो तो अलग बात है। सो दैट्स इट गाइस, सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना अपना कॉलेज चूज करने से पहले, एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।